हे हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेष दहरी ऑफ फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, मछली पालन से जुड़े हुए लगभग मुझको 5 से 6 साल हो चुका है और जब से मैंने YouTube पर काम करना शुरू किया है तब से मुझे लगभग रेगुलर डेली 2 से 3 लोग कॉल पर बात करते हैं। उनको मैं मछली पालन से संबंधित कुछ सलाह देता हूं और बहुत बार ऐसे फार्मर भी हमसे बात करते हैं जिनको मेरे से ज्यादा मछली पालन का एक्सपीरियंस होगा, लेकिन वो मछली पालन में अभी तक सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं। और उनसे जब हम बात करते हैं तो 2-4 कारण है जो निकल कर आती है और मुझे लगता है कि जिनको जान करके जो भी अभी बिगनर्स होंगे, जो एंटरप्रेन्योर भाई होंगे, जो मछली पालन के फील्ड में अभी शुरू करना चाह रहे हैं, उनको शायद ये 2-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट को जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि इन पॉइंट्स को अगर आप पहले से जान जाएंगे तो शायद आप ये गलतियां करने से बच जाएंगे। तो किसान भाइयों, जो भी फार्मर हैं जो मछली पालन में असफल हुए हैं, उनसे मैंने 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए निकाल कर लाया हूं जिनको आपको जरूर सुनना चाहिए। पहली गलती करते हैं जो असफल किसान है, वो है सही बच्चों का चुनाव न कर पाना। क्योंकि दोस्तों, मार्केट आजकल बहुत बड़ा हो चुका है मछली पालन का। बहुत सारे फार्मर है वो किसी हेचरी से भी सीड खरीद कर ले आते हैं। खासकर जो हाइब्रिड मछलियां हैं, जैसे आपकी अमूर कार्प हो गया, आपका मोनोसेक्स तिलापिया हो गया या फिर आपके जयंती रोहू हो गया, इन मछलियों के बच्चों की क्वालिटी अच्छी होती है। लेकिन आपको जो लोकल फार्मर हैं वो दूसरे जो लोकल सीड होती है, देसी सीड होती है, उनको आपको ये सारे जो मोनोसेक्स तिलापिया है, जयंती रोहू, ये सारे बच्चे बोल करके आपको सेल कर देती है। और जहां पर इस प्रकार के बच्चे अगर आप तालाब में छोड़ेंगे तो आपकी देसी मछलियां होती हैं वो ज्यादा ग्रोथ नहीं करती। आपको हाइब्रिड मछलियां, जो आपकी जेनेटिकली इंप्रूव्ड मछलियां हैं, वो इन देसी मछलियों के मुकाबले ज्यादा अच्छे से ग्रोथ करती हैं। तो मेरे हिसाब से आपको लोकल जगह से बच्चे नहीं खरीदना है, आपको ऐसे प्राइवेट हेचरी से बच्चे खरीदना है जहां पर दूसरे जो फार्मर हैं जो पहले से फार्मिंग कर रहे होंगे, उनसे बात करके आप उसी गवर्नमेंट हेचरी से बच्चे खरीदिए। आपको अच्छे बच्चों की पहचान होना जरूरी है, क्योंकि अगर आप खुद बच्चों की क्वालिटी को चेक नहीं कर पा रहे हैं तो कैसे जानेंगे कि कोई आपको जो सेल कर रहा है सीड वो अच्छी क्वालिटी की है। तो आपको अच्छे क्वालिटी के बच्चों को जानने की, उनकी क्वालिटीज को जानने की जरूरत है। साथ ही साथ मछली पालन के बारे में थोड़ा जानकारी लीजिए, गूगल पर जाइए और उसके बारे में थोड़ा पढ़िए या फिर हमसे क्वेश्चन करिए, हम आपको अच्छा सलाह दे सकते हैं। बड़ी गलती करते हैं हमारे फार्मर भाई, वो है बच्चा डालने का सही समय कौन सा होता है। क्योंकि हमको पता है कि हमारा भारतवर्ष में 3 ऋतुएं आती है, ठंड का समय, बरसात का समय और आपका गर्मी का समय। तो मछली पालन में सबसे बेहतरीन समय होता है वो है आपका गर्मी का सीजन और बरसात के स्टार्टिंग का समय। क्योंकि गर्मी के सीजन में भी आपके अच्छे क्वालिटी के बच्चे प्रोड्यूस होते हैं। साथ ही साथ आपके बरसात के समय भी जो पहला बरसात होता है जून जुलाई में, वहां पर भी अच्छी क्वालिटी के बच्चे आपको मिलते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप खासकर कैट फिशेस का पालन करना चाहते होंगे तो आपको गर्मी के सीजन में ही बच्चों को स्टॉक करना शुरू करना है। मतलब आपका फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये 4-5 इंपॉर्टेंट महीने हैं जहां पर मछलियों का ग्रोथ सर्वाधिक होता है। तो अगर आप कार्प मछलियों का पालन करते होंगे तो आपको बरसात के समय आपका जून जुलाई में बच्चे स्टॉक करना है। और अगर आप कैट फिशेस का पालन करते होंगे तो दोस्तों आपको फरवरी और मार्च में बच्चे स्टॉक कर देना है, क्योंकि ये 3-4 जो महीने हैं वो आपके मछलियों के ग्रोथ के लिए सर्वाधिक अच्छा माना जाता है। गलतियां करते हैं हमारे फार्मर भाई, वो है आपका सही समय पर फर्मेंटेशन करना और फीडिंग शेड्यूल। क्योंकि आपके अलग अलग मछलियों का दोस्तों अलग अलग फीडिंग शेड्यूल होता है और अलग अलग उनकी रिक्वायरमेंट होती है। बहुत सारे मछलियां आपकी एनिमल बेस्ड प्रोटीन खाती हैं, बहुत सारे हमारे जो मछलियां हैं वो प्लांट युक्त प्रोटीन खाती हैं। तो आपको मछली के बिहेवियर को समझना जरूरी है। जिनको ज्यादा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है उनको एनिमल युक्त प्रोटीन जो आहार आता है उसको फीड कराइए, 32%, 36% वाली फीडिंग कराइए, खासकर आपकी कैट फिशेस को। लेकिन अगर आपकी कार्प मछलियां हैं उनको दोस्तों 28 से 30% तक वाली जो प्रोटीन वाली फीड आती है उसको आप फीडिंग कराइए और वो भी प्लांट युक्त फीड कराइए। उसके अलावा जो भी फीडिंग चार्ट होती है उनको आपको जरूर फॉलो करना है। इससे पहली बात, आपका फीडिंग का वेस्टेज बहुत कम होता है, आपके वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स अच्छे से मेंटेन रहते हैं और साथ ही साथ मछलियां हैं वो कम समय में तैयार हो जाती हैं।
तो आपको मछली के फीडिंग शेड्यूल, वाटर पैरामीटर्स और साथ ही साथ आपके फीडिंग चार्ट को आपको अच्छे से फॉलो करना है। दूसरी बात, हमने देखा होगा कि कार्प मछलियों को आपके प्राकृतिक भोजन पर भी पालन किया जा सकता है। तो अगर आप कंपनी वाले फीड खिलाना नहीं चाहते होंगे तो कम से कम आपके सरसों खली राइस ब्रांड की व्यवस्था करिए, उस पर भी आप मछली को तैयार कर सकते हैं। दूसरी बात, आपको फर्मेंटेशन पर भी ध्यान देना है। आपको कम से कम आपको महीने में या फिर 15 दिनों में एक बार आपके तालाब की प्रोडक्टिविटी के हिसाब से आपको सेची डिस्क या फिर प्लैंकटन नेट से आप प्लैंकटन नेट मेजर करिए प्लैंकटन लेवल को। उसके बाद कम से कम महीनों में एक बार तो गोबर, सिंगल सुपर फास्फेट और यूरिया का घोल आपको जरूर तालाब में डालना है, ताकि प्राकृतिक भोजन है वो अच्छे लेवल पर आपके तालाब में बना रहे और इससे आपका फीड कॉस्ट भी थोड़ा सा रिड्यूस होगा और ओवरऑल आपके तालाब की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। चौथी गलतियां करते हैं हमारे फार्मर भाई, वो है वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स को टेस्ट करना उनको नहीं आता। उनके पास वाटर टेस्टिंग किट अवेलेबल नहीं रहती। वाटर टेस्टिंग किट की अहमियत बहुत ज्यादा है। ये आपको 2 से 3 हजार रुपए में मिल जाती है, लेकिन हमारे फार्मर भाई कंजूसी करते हैं इन चीज को खरीदने में। दूसरी बात, उनको वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स के बारे में जानकारियां नहीं रहती कि डीओ क्या है, अमोनिया क्या है, पीएच क्या है, एल्कलिनिटी हार्डनेस, ये सारे पैरामीटर्स हैं, उनको मुझे लगता है कि आपको जरूर जानना चाहिए, क्योंकि इनको चेक करने के लिए वाटर टेस्टिंग किट अवेलेबल है। तो सबसे पहले आप अगर उसको जानेंगे नहीं तो इन जो टेस्ट किट है उसको क्यों खरीदेंगे, है ना? आप जानेंगे तभी तो उसको खरीदेंगे। तो मेरे हिसाब से आपको इन सभी चीजों के बारे में जानना है, मेरे चैनल पर जाइए, वहां पर वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स के बारे में वीडियो मैंने बनाकर रखी हुई है। दूसरी बात, आपको तुरंत कहीं पर भी ऑनलाइन साइट से आप वाटर टेस्टिंग किट जरूर खरीद लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डीओ, अमोनिया, पीएच, जब तक आप पानी को नहीं पालना सीखेंगे तब तक आप मछली को नहीं पाल पाएंगे। तो आपको वाटर टेस्टिंग किट जरूरी रूप से ऑर्डर कर लीजिए और हफ्ते में कम से कम 1 से 2 बार आप अमोनिया डीओ लेवल को अच्छे से चेक करिए। उसी के हिसाब से आप तालाब में जो भी जिसकी भी जरूरत होगी उसको डालिए, तभी आपका मछलियां हैं वो अच्छे से पल पाएंगी। लास्ट गलती आती है हमारी फंड मैनेजमेंट की, क्योंकि किसी भी बिजनेस को हम लोग जब अडॉप्ट करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं दोस्तों, तो वहां पर एक प्रॉपर आपके दिमाग में एक फंड की व्यवस्था होनी ही चाहिए। साथ ही साथ आपके बैंक में बैलेंस भी होनी चाहिए, तभी आप मछली पालन में अच्छे से इन्वेस्ट कर पाएंगे। क्योंकि जब जब आपको मछलियों को फीडिंग कराने की जरूरत पड़ेगी दोस्तों, तब आपके जेब का मोटा खर्चा है वो आपको लगने वाला है। तो जब भी आप मछली को फीडिंग कराने के बारे में सोचिए तो मिनिमम आपको अपने वाटर बॉडी के हिसाब से अपने एफसीआर को कैलकुलेट कर लीजिए और उसी के हिसाब से आपके पास कितना फीडिंग आपको खिलाना पड़ सकता है, उसके हिसाब से मोटा मोटी आपको नॉलेज होना चाहिए और उसी के हिसाब से कितने किलो में फीड आपको मिल जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपके जेब में पैसे होने चाहिए। क्योंकि अगर आप हाई स्टॉकिंग डेंसिटी में मछली पालन कर रहे हैं और उसको फीडिंग कराने के आपके पास पैसे नहीं है, तो मेरे हिसाब से आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, जिससे आपको बाद में बहुत नुकसान हो सकता है। तो मेरे हिसाब से आपको पहले फंड मैनेजमेंट जरूर आना चाहिए कि कितना खर्चा आपको मछली पालन में हो सकता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको मछली पालन में बजट है वो फिक्स करना है। इस प्रकार से मैंने आपको 4-5 इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बताए हैं और जिनको जान करके आपको थोड़ा सा तो एक नॉलेज हुआ होगा कि किस प्रकार से मछली पालन किया जाता है, क्या क्या गलतियां हम लोग करते हैं। तो इन गलतियों को जरूर आप नोट डाउन करिए, इसके बारे में सोचिए और इसको सुधार करने की कोशिश करिए। और अगर वीडियो पसंद आएगा तो आपको क्या करना पता है, वीडियो को लाइक जरूर करिए और ऑस्कर फिशरीज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसान भाइयों, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।